Good morning, students. Today we will start economics first chapter, the story of village पालमपुर. ओके, तो आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी विलेज जो है पालमपुर उसकी स्टोरी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. Overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. यहाँ सबसे पहले आप लोगों को हाइपोथेटिकल विलेज इसका मीनिंग जानना होगा कि हाइपोथेटिकल विलेज क्या होता है. हाइपोथेटिकल विलेज का मीनिंग है कि इमेजिनरी विलेज, वो रियल में ये विलेज है नहीं, हमने इसको सिर्फ इमेजिन किया है कि पालमपुर नाम का एक गांव है और वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट. तो इस स्टोरी का मेन पर्पस क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन मतलब जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो, उसमें जो काम होता है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं. तो इसी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है और उस प्रोडक्शन का हमारे इकोनॉमी पर क्या अफेक्ट पड़ता है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि फार्मिंग जो है वो पालमपुर में मेन एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, लेकिन उसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं जो स्मॉल स्केल पर हैं, यानी छोटे स्तर पर हैं, जैसे डेयरी है ना, ट्रांसपोर्ट है, एट्सेट्रा. आर कैरिड आउट अ लिमिटेड स्केल, लेकिन ये किस पे है, एक सीमित क्षेत्र तक ही है ये. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटी हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. रिसोर्सेज क्या होते हैं कि वो चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, यानी जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं. जैसे हमें भोजन है, भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिए, तो भोजन हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं. तो ये सारे क्या है, अब भोजन कहाँ से पैदा होता है, ये सारे हमारे संसाधन हैं. जब खेती करेंगे, अन्न उपजेगा, तो वो क्या है, संसाधन है. तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, नेचुरल रिसोर्सेज की, मैन मेड आइटम्स की, ह्यूमन एफर्ट्स की और मनी की. यानी कोई भी हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गए, है ना, एयर हो गई, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मैन मेड आइटम में जो भी हम खेती के लिए जो यूज़ करते हैं, चाहे वो मशीनरी हो या और चीज़ें हों. ह्यूमन एफर्ट्स, यानी ह्यूमन एफर्ट्स का क्या मतलब है, जो हेल्प हमें चाहिए होती है. मनी यानी पैसा. तो कोई भी काम करने के लिए हमें ये रिसोर्सेज ज़रूर चाहिए. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज combine to produce the desired goods and service in the village. तो हम इस स्टोरी में, जो पालमपुर की स्टोरी है, इसके थ्रू हम क्या सीखेंगे कि किस तरह से ये सारे रिसोर्सेज कंबाइन होकर हमारे डिज़ायर्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. डिज़ायर्ड गुड्स मतलब वो चीज़ें जो हम चाहते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं. एंड सर्विसेज इन द विलेज, और सेवा देते हैं अपने गांव में. तो कौन कौन से रिसोर्सेज मिलकर या सारे रिसोर्सेज मिलकर ये सारे प्रोड्यूस करते हैं अपने गुड्स को. अब इंट्रोडक्शन देखते हैं. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. पालमपुर है वो अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से वेल कनेक्टेड है, यानी अच्छी तरह से कनेक्ट है. इस कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि मान लो पालमपुर जो गांव है उसमें जो लोग हैं जो भी एक्टिविटी करते हैं, मान लो फार्मिंग करते हैं,
तो जो खेती करते हैं तो खेती में जो अन्न उगाते हैं वो अन्न को कहाँ बेचेंगे, यानी उनको बाज़ारों की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, मार्केट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो उनके पास पैसा आएगा। तो इस तरह से जो उसके जो नेबरिंग विलेज है जहाँ पर वो अपनी फसलों को बेचते हैं या अपनी एक्टिविटी से जो भी काम करते हैं, मान लो कोई डेयरी है तो डेयरी पे मान लो उनको दूध बेचना है तो वो कहाँ जाएंगे, आसपास के विलेज वाले ही तो लेंगे, है ना। तो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए उन्हें टाउन्स की और विलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पालमपुर अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से वेल कनेक्टेड है और उसका नाम है रायगंज। रायगंज इज़ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो कि बहुत बड़ा गांव है पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। An all-weather road connects to village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahapur। और वहाँ पर जो भी सड़कें हैं वो रायगंज जाती हैं और रायगंज से आगे वाले छोटे शहरों में भी जिसका नाम शाहपुर है वहाँ पर भी जाती है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो रोड है वो भी वेल कनेक्टेड है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड। बहुत से ट्रांसपोर्ट यानी वाहन जो व्हीकल्स होते हैं वो भी नज़र आते हैं वहाँ पर, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी है, टोंगाज यानी तांगे हैं, बुगीज़ यानी बुगीज़ क्या होती हैं जिस पर बफेलो जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो, लॉडेड विद जैगरी। जैगरी क्या होता है, गुड़, आप अपने घरों में भी गुड़ खाते हैं, तो गुड़ से लदी हुई जो गाड़ियाँ हैं बुगीज़ हैं वो भी वहाँ पर दिखाई देती हैं। एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। और दूसरी कमोडिटीज़ क्या होती हैं, थिंग्स, ज़रूरी वस्तुएं जो हैं वो भी हमें किस पर दिखाई देती है, मोटरसाइकिल पर, मोटर व्हीकल्स पर, जैसे जीप है, ट्रैक्टर है एंड ट्रक्स। तो आप देखोगे कि पालमपुर में हमें कौन कौन से व्हीकल नज़र आते हैं, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, तांगा, बुगीज़, है ना, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल्स, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स, ये सारे व्हीकल्स वहाँ पर हैं। और ये सारे कहाँ पर चलेंगे, जहाँ पर रोड सही होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर रोड वेल कनेक्टेड हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब इस गांव में 450 परिवार हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी उनकी अलग अलग जातियां हैं। अब देखिए, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी। वहाँ पर यानी 450 में से जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट हैं और उनकी ही वहाँ पर मेजॉरिटी है ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी ठीक है, यानी कि जो पालमपुर है उसमें 80 जातियाँ हैं वो अपर कास्ट की हैं और वहाँ पर उन्हीं की मेजॉरिटी है। तो जो अपर कास्ट है तो क्या होंगे, तो इन्हीं का बोलबाला रहेगा। तो देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, तो इनके घर भी बहुत बड़े बड़े हैं और वो किससे बने हुए हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग, यानी वो ईंटों और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। द एससीज, जिन्हें हम दलित बोलते हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। और इसमें जो 1/3 है पॉपुलेशन का, 1/3 उसमें कौन है, दलित लोग रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, गांव के एक कोने पर रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्टोन। और इनके घर कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और वो किससे बने हुए होते हैं, मड यानी जो कीचड़ या मिट्टी होती है उससे, और स्ट्रॉ यानी घास फूस से बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और बहुत से घरों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो वहाँ पर जो भी ट्यूबवेल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जो है, इन ट्यूबवेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं खेतों में। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं जब ट्यूबवेल चलते हैं, और इससे क्या फ़ायदा है इलेक्ट्रिसिटी का, वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस करने में भी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी है जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट
हॉस्पिटल भी है, हेल्थ सेंटर है, एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमार लोग अपना इलाज कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से रीड करोगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप जब जूम की क्लास होगी आपकी तो आप उसमें आप पूछ सकते हो। तो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।